subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the iodine value and the ester value of the fats, and there is a part of analytical constant of the fats and oils. तो बात करें हम आज के टॉपिक की, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आपके फैट्स एंड ऑयल्स के जो एनालिटिकल कांस्टेंट हैं, खासकर आपके आयोडीन वैल्यू और एस्टर वैल्यू के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके एसिड वैल्यू और सब्लिमेशन वैल्यू को लेकर। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो आज वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में, एक है आपका आयोडीन वैल्यू, एक है आपका एस्टर वैल्यू। तो एस्टर वैल्यू एक तरीके से आपके सब्लिमेशन वैल्यू और आयोडीन एसिड वैल्यू से मिलकर ही बना हुआ है, उसका ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। लेकिन जो आयोडीन वैल्यू है थोड़ा सा डिफरेंट है आपके एसिड वैल्यू और आपके सब्लिमेशन वैल्यू को लेकर। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट वुड एडेड टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ फैट। मीन्स आपके हाउ मच iodine in gram required to saturated the 100 ग्राम ऑफ फैट्स और ऑयल। मीन्स आपके, क्योंकि जो आपका फैट या ऑयल की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। तो उस लॉन्ग चेन फैटी एसिड में कहीं ना कहीं कुछ, खासकर ऑयल्स की बात करें तो ऑयल्स जो हैं आपके बेसिकली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है, ये पता है, ठीक है। तो अगर हम आयोडीन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये जो आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट्स होंगे और आपका जो आयोडीन है उसमें ऐड होगा। मतलब जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट्स होगा, ठीक है। तो 100 ग्राम फैट को कम्प्लीटली सेचुरेफाई करने के लिए, सेचुरेशन करने के लिए कितनी ग्राम आयोडीन की ज़रूरत है, वो एक तरीके से आपका आयोडीन वैल्यू है। सिंपल सा बात है कि जितना ज़्यादा आपके फैटी एसिड्स में अनसेचुरेशन होगा उतनी ही आयोडीन की रिक्वायरमेंट अधिक होगी, ठीक है। अगर आपके फैटी एसिड्स में बात करें, एक आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या फैट्स हैं उसमें 3 होते हैं फैटी एसिड्स। अगर तीनों फैटी एसिड्स अगर ओलिक एसिड से बना होगा तो ओलिक एसिड में बेसिकली आपके एक ही कार्बन डबल बॉन्ड होता है जो कि 9 और 10 नंबर पोजीशन पे होता है। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, आपके एक फैटी एसिड के लिए 1 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो 3 के लिए आपके 3 मोल की रिक्वायरमेंट होगी सिंपली। लेकिन बात करें लिनोलिक एसिड, तो लिनोलिक एसिड में मेरे ख्याल से 2 बार होता है। तो उस कंडीशन में जो है आपकी रिक्वायरमेंट है आयोडीन की वो बढ़ जाती है। इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका अनसेचुरेशन बढ़ते जाएगा उतनी ही जो आयोडीन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी और उतनी ही वो आयोडीन वैल्यू भी या आयोडीन नंबर भी बढ़ेगा। मीन्स दैट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। तो अल्टीमेटली जो आयोडीन नंबर है या आयोडीन वैल्यू है वो किसी फैट्स की, किसी ऑयल्स की जो अनसेचुरेशन है उसको डिफाइन करता है। जितना हाई आयोडीन नंबर होगा उतना ही अधिक उसकी अनसेचुरेशन होगी, ठीक है। तो बात करें इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की। सो दैट इज मेजर्ड बाय द बेक टाइट्रेशन मेथड। तो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे हम करते हैं बेक टाइट्रेशन मेथड। जैसे कि हम बात करते हैं एसिड बेस के केस में, तो ऐसे ही इसमें भी हम करेंगे। तो इसमें बेसिकली जो है हम आपके पहले बात करते हैं सैंपल को। तो हम जो सैंपल लेंगे, कोई भी हम वेट मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो ग्राम में हम मेजर करते हैं, तो फिर सैंपल लेंगे, उसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है उसमें जो है एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड सोल्यूशन इन ग्लेशियल एसिड दैट नोन एज द विज सोल्यूशन, ठीक है। तो इन सैंपल्स को हम आपके विज सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और एक तरीके से यही इसको आयोडीन को ऐड करेगा इसमें, ठीक है। और दैट इज ट्रीटेड बाय द विथ KI। तो ये जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसको हम KI से ट्रीट करेंगे। उससे क्या होगा, आपका आयोडीन रिलीज होगा, आयोडीन लिबरेटेड होगा, आयोडीन निकलेगा, ठीक है। अब उस आयोडीन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आयोडीन जो हैं आपके इस फैट्स में जाएंगे, फैट्स में यहाँ पे आप रिएक्शन करेंगे और कुछ आयोडीन जो हैं वो बाहर निकलेंगे। तो सेम है, कितना आयोडीन बाहर निकला, ठीक। तो उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट। द मोलेक्युलर वेट इज 158 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो सिंपल सा है। सपोज एग्जाम्पल को ले लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो आयोडीन वैल्यू इज इक्वल टू 1.27 B-A/W इन ग्राम। तो B क्या है, B इज द वॉल्यूम ऑफ एक्सेस आयोडीन मोनोक्लोराइड सोल्यूशन, A इज द वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट और वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम्ड in ml, and W is the weight of the sample in gram। तो अल्टीमेटली क्या होगा,
सपोज़ हमने इसमें जो है आपके 1 ग्राम फैट लिया, 100 ग्राम जिसकी है, तो हमने 100 ग्राम फैट ले लिया। 100 ग्राम फैट में अगर हमने सपोज़ 200 ml या 300 ml जो भी है अप्रोक्सीमेटली हम ले लेंगे आपका आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। खास कौन सा? विच सोल्यूशन, आपके आयोडीन मोनोक्लोराइड सोल्यूशन इन द ग्लेशियल एसिडिक एसिड को बोलते हैं विच सोल्यूशन। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। लेने के बाद कुछ उसमें जो सोल्यूशन होंगे, आयोडीन होंगे, वो आपके रेट करेंगे उस फैट के साथ में, और इस तरह से रिएक्शंस प्रोड्यूस होगा, मीन्स आपके आयोडो फैटी एसिड बनेगा। और कुछ आयोडीन जो बचेंगे, उस आयोडीन को हम लोग जो है क्याई के साथ में रेट करेंगे, तो अपना आप जो क्याई है, मतलब आपका जो आयोडीन है वो रिलीज़ हो जाएगा, आयोडेट रिलीज़ हो जाएगा। फिर उस आयोडेट को हम सोडियम थायोसल्फेट के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सपोज हमने 300 ml ऐड किया है आपके 100 ग्राम फैट में, और उस 300 ml में अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 200 ml आयोडीन जो है, 200 ml आयोडीन वो कंज्यूम्ड हो चुका है इस फैट्स को कन्वर्ट्स करने में। बचा कितना? 100 ml। तो 100 ml आपकी रीडिंग आनी चाहिए। तो क्या होगा आपका बी कितना हुआ? कितना लिया हमने? 300 ml। ये कितना आया? 100 ml। तो कुल कितना यूज़ हुआ? लगभग 100 ml। 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। तो 200 जो है एक चीज़ से कंज्यूम हुआ है, तो उसके हिसाब से हम जो है आयोडीन वैल्यू निकाल सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है। बात इसके सिग्निफिकेंस की, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इस आयोडीन वैल्यू की। सो सिंपल है, आयोडीन वैल्यू इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन कार्बन डबल बॉन्ड इन द फैट। सो आयोडीन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनसैचुरेशन ऑफ द फैट्स ऑन ऑयल, ठीक है। एंड ऑयल इज ए हायर आयोडीन वैल्यू देन फैट्स। जाहिर सी बात है, जो आपके ऑयल हैं, ऑयल में जो अनसैचुरेशन है वो हाई होती है, क्योंकि वो आपके मेनली जो ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड से उनसे बना होता है, इसलिए जो है उनकी आयोडीन वैल्यू भी हाई होगी। एंड अनसैचुरेशन लिपिड्स आर मोर ससेप्टेबल टू रेंसिडिटी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ऑयल की जो रेंसिडिटी है वो जल्दी होती है एज कम्पेयर टू द फैट्स। फैट्स में जो है आपके सैचुरेशन होते हैं, इसलिए जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन आपके जो ऑयल है उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन एटम होते हैं, इसलिए वो जल्दी से रेंसिडिटी हो जाते हैं। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आयोडीन वैल्यू कम होने से फैट्स हैं या आपके ऑयल्स में अधिक होते हैं। तो जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में, तो पहले आपका कोकोनट ऑयल, तो इसकी जो आयोडीन वैल्यू होती है वो होती है 8 से 10, ठीक है। बटर फैट की होती है आपकी 26 से 28। आपके जो लार्ड हैं, जो कि तरीके से फैट है, उसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 193 टू 46 टू 70। बात करें हम ऑलिव ऑयल की, तो उसकी होती है 79 टू 90, और जो सनफ्लावर है उसकी होती है 140 टू 156। तो सनफ्लावर में जो आपका आयोडीन नंबर है वो सबसे हाई है। अब हाई होने के कारण जो है इसमें जो अनसैचुरेशन है वो हाई होती है, इसलिए बात करें कि ऑलिव ऑयल जो है एक तरीके से बेहतर होता है। ऑलिव ऑयल की बात करें या बटर फैट की बात करें या कोकोनट की बात करें, तो ये जो ऑयल्स हैं, ये जो फैट्स हैं, ये अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू द सनफ्लावर जो है जल्दी से खराब भी हो सकते हैं, पर जो आपका जो बटर फैट है या फिर ऑलिव ऑयल है वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द आयोडीन वैल्यू। नाउ कम टू द एस्टर वैल्यू। सो एस्टर वैल्यू आपका जो सप्रेशन वैल्यू है, एसिड वैल्यू है, उसके जैसा ही है, लगभग सेम ही है। फर्क कितना है हम समझेंगे। सो एस्टर वैल्यू इज द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सप्लिफाई द एस्टर दैट प्रेजेंट इन द 1 ग्राम ऑफ फैट। तो ये सेम है, ठीक है। तो एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू TG, एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सप्लिमेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखिए, आपके जो फैट्स हैं, फैट्स की बात करें तो प्योर फैट की बात करें तो प्योर फैट में सारे के सारे जो आपके फैटी एसिड्स हैं वो एस्टर फॉर्म में कन्वर्ट्स हो जाते हैं। मतलब प्योर अगर बात करें तो प्योर में अगर हम लोग 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो उसमें सारे के सारे जो फैटी एसिड्स हैं वो एस्टर फॉर्म कर जाते हैं। लेकिन बात करें अनप्योर कंडीशन की, या प्योर जो इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में जो आपके फैट्स हैं वो आपके ख़राब होंगे, तो ख़राब होने के कारण मतलब रेसिडिटी होगी, तो कुछ जो है फैटी एसिड्स जो है रिलीज़ होंगे, जिसको बोलते हैं फ्री फैटी एसिड्स। अल्टरनेटिव बात करें जो अनप्योर फैट्स हैं उसमें जो है बेसिकली आपके TG भी होगा, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स भी होंगे, और आपके फ्री फैटी एसिड्स भी होंगे। अगर हम उस 1 ग्राम फैट्स में कितना फ्री फैटी एसिड्स हैं उसको मेज़र करेंगे तो क्या है आपका एसिड वैल्यू, मीन्स नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड विच प्रेजेंट इन द 1 ग्राम ऑफ फैट्स। ये आपका है एसिड वैल्यू। फिर क्या आपका TG मीन्स ट्राइग्लिसराइड्स, एक है आपका तो क्या है आपका TG मतलब होता है एस्टर, ट्राइस्टर्स। तो 1 नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सप्लिफाई द ट्राइग्लिसराइड्स विच प्रेजेंट इन द फैट्स।
तो फेड्स में जो भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो ट्राइस्टर्स हैं, उनको सब्लिफाई करने के लिए कितना अमाउंट की ज़रूरत है। और बात करें सब्लिमेशन वैल्यू की, सो दैट इज अ नंबर ऑफ mg ऑफ KVH दैट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द कंप्लीट फैट्स। ठीक है, तो पूरे फैट्स को सब्लिफाई करने के लिए आपको जो भी KVH के लिए लगेगा वो सब्लिमेशन वैल्यू है। केवल उसमें फ्री PTC2 करने के लिए लगेगा वो आपका एसिड वैल्यू है, और उसमें केवल जो स्टर्स हैं उसको मेजर करने के लिए लगेगा वो है आपका स्टर वैल्यू। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। इसलिए जो आपका स्टर वैल्यू इज इक्वल टू सब्लिमेशन वैल्यू माइनस RDN वैल्यू। जो प्रोसीजर है वो दोनों होगा, हम ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका माइनस कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक प्रोसीजर्स हैं। तो बात करते हैं आपके पहला है आपका बेक टाइट्रेशन मेथड, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं सब्लिमेशन वैल्यू के वैल्यू में। तो अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप इन जो वीडियोस हैं उनको देखिए, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। सो इन दिस केस वी टेक ए 2 ग्राम ऑफ फैट्स and that is refluxed with the excess volume of alcoholic KOH, that is 25 ml approximately, and 0.1 normal solution concentration, and after boiling 1 hour we added 20 ml of water, then titrate of excess alkali with the 1 normal of HCl। तो सिंपल सा बात है कि हम पहले फैट्स लेंगे, फैट्स को अल्कोहलिक KOH में एक्सेस अमाउंट पे डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व होने के बाद जो है उसमें वाटर थोड़ा ऐड करके जो भी उसमें आपका KOH है वो कंज्यूम होगा, और जो बचे KOH हैं उसको हम फिर आपके 1 नॉर्मल HCl के साथ में उसको टाइट्रेट आउट कर लेंगे, और हम लोग निकाल लेंगे आपका सब्लिमेशन वैल्यू। सेम आपका बात करें हम टाइट्रेशन की, सेकेंड आप क्या है एसिड वैल्यू। तो एसिड के लिए क्या करते हैं, सिंपल हम फैट लेते हैं, उसको अल्कोहलिक सोल्यूशन में आपके डिसॉल्व करते हैं, और उस सोल्यूशन को हम लोग डायरेक्टली KOH के प्रेजेंस में मेजर कर लेते हैं। मीन्स अल्कोहलिक फैट सोल्यूशन इज सिंपल इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल ऑफ KOH, दैट इज फॉर एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू। तो ये एसिड वैल्यू को डिटर्मिनेशन के लिए है। सो दीज आर द बेसिक प्रोसीजर ऑफ द स्टर वैल्यू। एंड व्हाट आर सिग्निफिकेंस, इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ अल्कली consumed in saponification of ester, and it is possible identify the differentiate the fats with this value, and high ester value of the same type of fats or oils indicates its high purity। तो सिंपल सा बात है इसमें कि जितना ज़्यादा वो फैट्स या ऑयल हो, जितना ज़्यादा वो प्योर होगा, उसकी जो स्टर वैल्यू है वो हाई होगी। तो बात करें हम लोग प्योर की, 100% प्योर फैट्स की जो सब्लिमेशन वैल्यू हैं और आपकी स्टर वैल्यू है वो सेम होगा, क्योंकि इसमें जो है फैटी एसिड्स नहीं होंगे। जैसे जैसे जो आपके उसमें रेसिडिटी होगी, ख़राब होना शुरू होगा, वैसे से फ्री फैटी एसिड रिलीज़ होगा, वैसे वैसे फ्री फैटी एसिड रिलीज़ होने के कारण एसिड वैल्यू बढ़ेगा, और TG मतलब आपका स्टर वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो एक तरीके से अगर हम जैसे कि बात करें बटर की, तो बटर जो है आपके अमूल भी बनाते हैं और कुछ और कंपनी बनाते हैं, तो उन दोनों कंपनी के बटर को जो है हम कंपेयर कर सकते हैं, या अगर होममेड बटर हो और आपकी कंपनी जो अमूल्स के मिलते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी आपकी इसमें ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंस हैं या फिर स्टर वैल्यू कितनी है। तो जिसकी स्टर वैल्यू हाई होगी उसकी प्योरिटी भी हाई होगी। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द स्टर वैल्यू, and these are the basic concept about the RDN value and the ster value। and if you want to note this lecture please take a screenshot। आप इसको लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जनरली बुक में बहुत कम मिलता है। सो इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द अदर पार्ट्स लाइक स्टाइल वैल्यू एंड द RM वैल्यू, that are the most important also। and in last, if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section, that motivates me for the upcoming videos। in last, thank you, keep watching।